सौभाग्य से सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के दरबार में उसकी पहुंच जल्दी हो गई और अपने गुणों के कारण वह उसका सरदार बन गया। भारत में उसने नवाब एमादुल मुल्क की पुत्री से विवाह किया और जिससे प्रथम पुत्र इजुद्दीन अली शाह, द्वितीय पुत्र हिसामुद्दीन अहमद और सन 1255 ईस्वी में पटियाली ग्राम में तीसरे पुत्र अमीर खुसरो का जन्म हुआ। इनके पिता ने इनका नाम अबुल हसन रखा था, पर इनका उपनाम खुसरो इतना प्रसिद्ध हुआ कि असली नाम लुप्त प्राय हो गया और वे अमीर खुसरो कहे जाने लगे। 4 वर्ष की अवस्था में वे माता के साथ दिल्ली आ गए और 8 वर्ष की अवस्था तक अपने पिता और भाइयों से शिक्षा प्राप्त करते रहे। सन 1264 ईस्वी में इनके पिता 85 वर्ष की उम्र में किसी लड़ाई में मारे गए। तब इनकी शिक्षा का भार इनके नाना नवाब एमादुल मुल्क ने अपने ऊपर ले लिया और कहते हैं कि उनकी अवस्था उस समय 13 वर्ष की थी। नाना ने थोड़े ही दिनों में उन्हें ऐसी शिक्षा दी कि वे कई विद्याओं से विभूषित हो गए। खुसरो अपनी पुस्तक तुहुफ तुसक्र की भूमिका में लिखते हैं कि ईश्वर की कृपा से मैं 12 वर्ष की उम्र से ही शेर और रुबाई कहने लगा था, जिसे सुनकर विद्वान आश्चर्य करते थे और उनके आश्चर्य से मेरा उत्साह बढ़ता था। उस समय तक मुझे कोई काव्य गुरु नहीं मिला जो मुझे कविता की उचित शिक्षा देकर मेरी लेखनी को बेचाल चलने से रोकता। मैं प्राचीन और नवीन कवियों के काव्यों का मनन करके उन्हीं से कुछ शिक्षा ग्रहण करता रहा। ख्वाजा शमशुद्दीन ख्वाजिरमी उनके काव्य गुरु इस कारण कहे जाते हैं कि उन्होंने उनके प्रसिद्ध ग्रंथ पंचगंज को शुद्ध किया था। उस समय खुसरो का झुकाव धर्म की ओर बढ़ा और दिल्ली में निजामुद्दीन मोहम्मद बदायूनी सुल्तानुल मशाइख औलिया की बड़ी धूम थी, जो निजामुद्दीन औलिया के नाम से। इससे ये उनके शिष्य हो गए और इनके शुद्ध व्यवहार और परिश्रम से इनके गुरु बहुत प्रसन्न रहते थे और इन्हें तुर्क अल्लाह के नाम से पुकारते थे। खुसरो ने पहले पहल सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के बड़े पुत्र मोहम्मद सुल्तान की नौकरी की, जो मुल्तान का सूबेदार था। यह बहुत ही योग्य, कविता का प्रेमी और उदार था और उसने एक संग्रह तैयार किया था जिसमें 20,000 शेर थे। उसके यहाँ ये बड़े आराम से 5 वर्ष तक रहे। जब सन 1248 ईस्वी में मुगलों ने पंजाब पर आक्रमण किया, तब शहजादे ने मुगलों को दीपालपुर के युद्ध में परास्त कर भगा दिया, पर युद्ध में वह स्वयं मारा गया। खुसरो जो युद्ध में साथ गए थे, मुगलों के हाथ पकड़े गए, जाकर हेरात और बलख गए, जहां वो 2 वर्ष का उनको जेल कारावास का सजा मिली और फिर उसके बाद में वो छूट के फिर वापस पटियाली आ गए, जहां उनका जन्म हुआ था। इसके उपरांत गयासुद्दीन बलबन के दरबार में जाकर उन्होंने शेर पढ़े जो मोहम्मद सुल्तान के शोक पर बनाए गए थे। बलबन पर इनका ऐसा असर पड़ा कि रोने से उसे ज्वर चढ़ गया और तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के अनंतर खुसरो अमीर अली मीर जामदार के साथ रहने लगे। उसके लिए उन्होंने अस्फनामा लिखा था और जब वह अवध का सूबेदार नियुक्त हुआ तब वे वहाँ 2 वर्ष तक रहे। सन 1288 ईस्वी में वे दिल्ली लौटे और कैकुबाद के दरबार में बुलाए गए। उसके आज्ञानुसार सन 1289 में किरासुद्दीन नामक काव्य उन्होंने 6 महीने में तैयार किया। सन 1290 ईस्वी में कैकुबाद के मारे जाने के बाद गुलाम वंश का अंत हो गया और 70 वर्ष की आयु में जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के तख्त पर अधिकार कर लिया। उसने खुसरो की प्रतिष्ठा बढ़ाई और अमीर की पदवी देकर 1200 टन का वेतन नियत किया। तो यहाँ से उनका अमीर खुसरो का नाम हुआ। जलालुद्दीन ने कई बार निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने की इच्छा प्रकट की, पर उन्होंने नहीं माना। तब उसने खुसरो से कहा कि इस बार बिना आज्ञा लिए हम और तुम उनसे जाकर भेंट करेंगे। तुम उनसे मत कहना, ये बड़े असमंजस में पड़े कि वो उनके गुरु हैं और उनको बगैर बताए हम इसको लेके जाते हैं और इधर ये हमारे राजा हैं और हम इनके साथ ही काम कर रहे हैं, तो बीच में फंस गए। तब उन्होंने क्या किया कि गुरु को बता दिया कि ऐसा ऐसा किस्सा है।
अंत में जाकर सब वृत्तांत उन्होंने उससे कह दिया, जिसे सुनकर वे पीर फरीदुद्दीन शकरगंज, जहां अधोजन अर्थात पाटन चले गए। सुल्तान ने यह समाचार सुनकर इस पर शंका की और उन्हें बुलाकर पूछा। इस पर उन्होंने सत्य बात बता दी उनको भी। सन 1296 ईस्वी में अपने चाचा को मारकर अलाउद्दीन सुल्तान हुआ और उसने उन्हें खुसरुए शाहरा की पदवी दी और इनका वेतन 1 सहस्त्र तन का कर दिया। खुसरो ने इनके नाम पर कई पुस्तकें लिखी, जिसमें एक इतिहास भी है जिसका नाम तारीख़ अलाई है। सन 1317 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सुल्तान हुआ और उसने खुसरो के कसीदे पर प्रसन्न होकर हाथी के तौल के बराबर सोना और रत्न पुरस्कार में दिए। सन 1320 ईस्वी में उसके वजीर खुसरो खां ने उसे मार डाला और उसके साथ खिलजी वंश का भी अंत हो गया। पंजाब से आकर गाजी खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और गियासुद्दीन तुगलक के नाम से वह गद्दी पर बैठा। खुसरो ने उसके नाम पर अपनी अंतिम पुस्तक तुगलक नामा लिखा और इसी के साथ वे बंगाल गए और लखनऊती में ठहर गए। सन 1324 ईस्वी में जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु का समाचार मिला तब वे वहाँ से झट से चल दिए और कहा जाता है कि जब वे उनकी कब्र पर पहुँचे और उन्होंने दोहा पढ़ा तो बेहोश होकर गिर गए। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरू घर आपने, रैन भई चौदेस। और उनके पास जो कुछ भी था सब उन्होंने लुटा दिया और स्वयं उसके मजार पर जाके बैठ गए। अंत में कुछ ही दिन में उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई और वे अपने गुरु की कब्र के नीचे ही वहीं पे दफनाए गए। सन 1605 में ताहिर बेग नामक अमीर ने वहाँ पर एक मकबरा बनवा दिया और खुसरो ने अपनी आंखों से गुलाम वंश का पतन, खिलजी वंश का उत्थान और पतन और तुगलक वंश का प्रारंभ भी देखा। उनके समय में दिल्ली के तख्त पर 11 सुल्तान बैठे थे, जिनमें से 7 की उन्होंने सेवा की थी और वे सब बड़े प्रसन्नचित्त, मिलनसार और उदार थे। सुल्तानों और सरदारों से जो कुछ धन मिलता वे उसे बांट देते थे और सल्तनत के अमीर होने पर और कभी सम्राट की पदवी मिलने पर भी वे अमीर और दरिद्र सभी से बराबर मिलते थे और उनमें धार्मिक कट्टरपन नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। इनके ग्रंथों से पता चलता है कि उनके 1 पुत्री और 3 पुत्र थे, जिनका नाम गियासुद्दीन अहमद, ऐनुद्दीन अहमद और यमीनुद्दीन मुबारक था। कुछ लोगों ने इनके बारे में वृत्तांत किसी पुस्तक में ज़्यादा मिलता नहीं है और इसके बाद ही हम उसको यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि किताबों के नाम हम आपको कुछ बता दें। अमीर खुसरो ने फारसी, तुर्की और हिंदी भाषाओं के पूरे विद्वान और संस्कृत का भी बहुत सारा ज्ञान रखते थे। फारसी के प्रतिभाशाली विद्वान थे और उन्होंने कविताओं की 99 पुस्तकें लिखी, जिसमें से कई लाख के बराबर शेर थे। पर अब उन ग्रंथों में से केवल 20-22 ग्रंथ ही प्राप्त हैं और उसमें से मसनवी क़िरातुन्नुस्ख़दैन एक फारसी वाले नाम है। तो मसनवी जो है वो शेर की किस्म की एक है, लेकिन वो चौपाई के तरह के होते हैं व्याकरण उसका। तो उसने हाँ, तो ये मसनवी उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। तो 5 तो इसमें मसनवी 5, 6, 7 मसनवी हैं। मसनवी खिज्र नामह या खिज्र खां, देवल रानी, मसनवी नुट सिपहर, मसनवी तुगलक नामा और इस तरह से 22 ग्रंथों के नाम तो उनके मिलते हैं, बाकी का कोई पता नहीं है। और ये सब कंपाइल किया था एक बाल मुकुंद गुप्त ने इसको कंपाइल किया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन। और 1964 में इस पे एक किताब उन्होंने छापी जो अमृतलाल चक्रवर्ती ने उसको संपादित करके बाद में छपाया था। तो उसमें से ये सारा मैंने डिटेल लिया है। और अब मैं आपको सुनाता हूँ उनकी 2 कविताएं और फिर उसके बाद में एक बहुत जो गाने में भी आया है एक शेर, वो बताएंगे। जल्दी करिएगा, 7:30 हो गए, सबको जाना है। उनके भी कहा जाता है कि माता राजपूत थी, पिता तुर्की। आ घिर आई दई मारी घटा, आ घिर आई दई मारी घटा, करिया घिर आई दई दई मारी घटा,
बन बोलन लागे मोर, दैयारी बन बोलन लागे मोर, रिमझिम बरसन लागे, छाई री चहुओर, आज बन बोलन लागे भोर। कोयल बोले डार डार पर, पपिया मचाए शोर, आज बन बोलन लागे मोर। ऐसे समय साजन परदेस गए बिछन छोर, आज बन बोलन लागे मोर। दूसरी एक कविता है, सकल बन फूल रही सरसों, कल बन फूल रही सरसों, बन बिन फूल रही सरसों, अमुआ फूटे टेसू फूले, कोयल बोले डार डार और गोरी करत सिंगार, मलनिवा गिंदवा लेकर आओ सो, सकल बन फूल रही सरसों, तरह तरह के फूल खिलाए, ले गिंदवा हाथन में आए, निजामुद्दीन के दरवाजे पर आवन कह गए, आशिक रंग और बीत गए बरसों, सकल बन फूल रही सरसों। और अब ये वाला तो सबने सुना होगा, ये दोनों तो नहीं सुने होंगे। आज रंग है ए माँ रंग है री, ये अमीर खुसरो जी का है। तो आज रंग है रे माँ रंग है री, मेरे महबूब के घर रंग है री, अरे अल्लाह तू है हर, मेरे महबूब के घर रंग है री, मुँहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन औलिया, अलाउद्दीन औलिया फरीदुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन औलिया कुतुबुद्दीन औलिया, कुताबुद्दीन औलिया, औलिया मोइनुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन औलिया, मुहैयुद्दीन औलिया, मुहैयुद्दीन औलिया, मुहैयुद्दीन औलिया। ये वो तो जहाँ देखो मोरे संग है री, अरे रे सखी वो तो देखो जहाँ मोरे संग है री, मुहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, आहे आहे वाह मुँह मांगे बरसंगरी, वो तो मुँह मांगे बरसंगरी, निजामुद्दीन औलिया जग उजियारो, जग उजियारो जगत उजियारो, वो तो मुँह मांगे बरसंगरी, मैं पीर पायो निजामुद्दीन औलिया। और अब एक आखिरी है जो गाने में बॉर्डर फिल्म में गाया था, जहाल मिस्किन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदारम एजा न लेहु काहे लगाए छतियाँ। ये शेर भी उसी में से है।